एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज इस डिबेट में हम बात करेंगे यूक्रेन के हवाले से तो बात करनी है क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जंग चल रही है। रशिया ने 2 दिन पहले वहाँ पे अटैक किया था, बल्कि 3 दिन हो गए कि वो उनकी फ़ोर्सेस जो है वो उनके मुख्तलिफ़ शहरों में घुसी हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ से निकल भी चुके हैं और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो बेचारे अभी वहाँ पे मौजूद हैं। उनके प्रेसिडेंट के मुख्तलिफ़ बयानात जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे मदद की अपील की है। बाकी मदद का तो नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से उन्होंने किया हो क्योंकि उनके रशिया के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं और वो ये समझते हो कि शायद ये जंग रुक जाए या बातचीत, जो कल रात को खबरें आ रही थी कि बातचीत के दरवाजे हमारे खुले और हम किसी न्यूट्रल जगह पे बात करना चाहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है कि यूक्रेन जैसे मुल्क के ऊपर 3-4 दिनों से जंग मुसल्लत की गई है, लेकिन एक खामोशी में कहूँगा कि कुछ ऐसा खास नज़र हमें नहीं आ रहा। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यूके से। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। यकीनन आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब इस तरह की चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वैसे तो उनका जो उनकी एक्सपर्टीज़ है इस रीजन के ऊपर है, लेकिन यकीनन क्योंकि यूके में मौजूद है तो ये नहीं हो सकता कि वो उससे वो बेखबर रह सकें यूक्रेन से या फिर उस तरफ की जो हालात हैं। डॉक्टर साहब, सीधा सा सवाल ये है कि क्या आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन के ऊपर पहले कहा जा रहा था कि हमला नहीं करेगा रशिया, लेकिन रशिया ने कर दिया और अभी जंग चल रही है। आप सर यूके में है, बोरिस जॉनसन एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर, मैं कहूंगा मजबूत मुल्क है, या यूरोपीय यूनियन या अमेरिका या कनाडा या यूनाइटेड नेशन, सर क्यों मुकम्मल खामोशी है? बस फोन के अलावा कोई और प्रैक्टिकल स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया फखर भाई। बात यह है कि यूरोप या नेटो कंट्रीज क्या कर सकती हैं। वो कोई अफ्रीका में तो ये जंग नहीं हो रही या किसी एशिया के गरीब मुल्क के ऊपर तो हमला नहीं हुआ। ये तो रूस है। रूस ने क्या बोल भी दिया है कि अगर आप नेटो के किसी कंट्री ने कोई इसमें मुदाखलत की तो फिर उसके ऊपर भी हम समझेंगे कि हम जंग करने का हक रखते हैं। आज ही उन्होंने स्वीडन को कहा है कि हम स्वीडन पे हमला करेंगे अगर स्वीडन ने जो है वो यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की। तो इसलिए ये इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। और फिर नेटो के अंदर जो है एक और प्रॉब्लम है। देखिए, जब नेटो ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके जंग करनी होती है या किसी दूसरे मुल्क में अपनी फौजें भेजनी होती हैं तो वहां पे एक जैसे कहते हैं ना खर्चे पानी की लिस्ट बनती है और फिर उसमें नेटो के ममालिक से कहा जाता है कि भाई आप इतने दें, आप इतने दें, आप इतने दें, आप इतने दें। इस वक्त यहाँ पे पहले ही 2008 और 2009 से एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर कोरोना का क्राइसिस 2.5 साल से चल रहा है। तो कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त इस बात पे आमादा नहीं है कि वो नेटो की जो जमीनी फौजें हैं या हवाई जहाज का जो खर्चा होता है सारा, इसका बिल फुट करे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि वो तो खुश है, वो देख रहे हैं यूरोप में जो है वो 70-72 सालों के बाद दोबारा यूरोप में जंग शुरू हो गई। तो वो तो एक तरीके से खुश है कि यूरोपियन मार्केट जो है वो तबाह होगी इस जंग के नतीजे में। और फिर दूसरी मार्केट्स जो है वो आपको पता ही है कि कौन सी मार्केट्स है, उनकी गुंजाइश ज्यादा बनेगी। तो अंदरूने खाना तो अमेरिका खुश है। अमेरिका ने तो छेड़खानी की है यूक्रेन के साथ, मतलब है उसको आगे किया यूक्रेन को कि तुम्हें नेटो में लेते हैं, जबकि रूस का और वेस्टर्न वर्ल्ड का नेटो का मुआहदा हुआ है कि आप ये जो पुरानी सोवियत स्टेट्स थी या पोलैंड वगैरह, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, ये ममालिक जो है ये आप नहीं ले सकते, इनको आप नेटो में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने किया शामिल और अब ये यूक्रेन को शामिल करने जा रहे हैं। तो देखिए, जंग तो अमेरिका लेके आया है यहाँ पे। रूस जो है वो तो जाहिर है कि जस्टिफाई कर रहा है अपनी लड़ाई को ये कह के कि हम तो अपने सरहदों के दिफा कर रहे हैं, हम तो अपनी सरहद से पीछे धकेल रहे हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। लेकिन जो भी है ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता। इन द फाइनल एनालिसिस सबको निगोशिएटिंग टेबल पे ही आना होता।
एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि बेशक कहीं पे दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, या इसके अलावा जितनी भी जंगें हुई, इराक ईरान की जंग हो, गल्फ वॉर को अगर हम देख लें, या फिर लीबिया में अभी रिसेंटली अफगानिस्तान को हमने देखा, अमेरिका वहां पे भी था। सर एक मतलब मोदी जी को कॉल की गई है यूक्रेन प्रेसिडेंट की तरफ से कि आपकी हेल्प की मुझे जरूरत है। यकीनन ये उनको पता है कि कोई मोदी जी अपनी फौज तो वहां पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि नाटो नहीं भेजेगा तो पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान या यहां से कोई और मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन शायद वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, पुतिन के साथ उनका बड़ा आना जाना है, तो शायद इस वजह से उन्होंने कॉल की है कि शायद वो उनसे कहें कि भाई बस कर दे, भाई 3-4 दिनों में यूक्रेन आपका मुकाबला शायद नहीं कर सकता। क्या वजह आपको नजर आ रही, या एज ए वर्ल्ड लीडर के तौर पे वो ले रहे मोदी जी को, इसलिए उन्होंने उनको कॉल किया? देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तो पूरी दुनिया से के सदूर से और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं और हेड ऑफ स्टेट्स उनसे अपील की है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि मोदी जी को एक्सक्लूसिवली उन्होंने कोई अपील की है, वो तो पूरी दुनिया को उन्होंने अपील की है। अब बात यह है, दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ है यूक्रेन के ऊपर, जी जी उसमें 15 मुल्क हैं, जिनमें से रूस ने उसको वीटो कर दिया रेजोल्यूशन को, बिल्कुल। और इंडिया ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और चाइना ने एब्सटेन किया है। ठीक है ना जी। यस। राइट। बात यह है कि इंडिया क्या कर सकता है, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो यही अपील कर सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस, आराम, काम डाउन हो जाए, गुस्सा ना करें, बैठ जाए नीचे और जंग खत्म करके आपस में बैठ के सलाह मशवरे से ये चीजें तय की जाए। देखिए ना, आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके मोहल्ले में लड़ाई हो जाती, ठीक है, अब आपको नीचे से बंदा कहता है फखर भाई आओ मुझे बचाओ, मारो इसको, मुझे बचाओ, तो आप क्या करेंगे? आप जाके उस आदमी को तो नहीं मारेंगे जिससे मैं लड़ रहा हूँ, आप यही करेंगे कि कहेंगे यार बीच बचाओ कराओ, उनको बिठाओ, बैठ के बात कर लेते। तो राइट। इंडिया इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ने आज तक जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की, वक्ता के वो इंडिया के जो डोमेस्टिक जी जी। इश्यूज है उसके ऊपर उसका असर ना हो। जैसे असर ना हो। श्रीलंका में जो तामिलों की बगावत थी, उसके जी। असरात तमिलनाडु में आ रहे थे। जैसे बिल्कुल। बांग्लादेश जब बना तो ईस्ट पाकिस्तान की वॉर के महाजरीन इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों में, वो आके बैठ गए ईस्ट पाक बंगाल, ये वेस्ट जी जी बंगाल में। जी जी। तो ऐसी सिचुएशन हो तो फिर इंडिया मजबूर हो जाता है अपने मुल्क के मफाद में, वो रिएक्ट करता है, वो कोई स्टेप उठाता है, लेकिन अदरवाइज वो एक सालिस का किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन वो और कोई किरदार अदा नहीं करता। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जो नजर आ रही है, यूएस ने, सॉरी, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यहां पे अगर हम चाइना को सर देखते हैं तो उनके आसपास जो है ताइवान है और इस तरह की और जगह हैं। तो फिर लगता नहीं आपको ऐसे कि अब मतलब रशिया ने भी वहां पे इन्वेजन कर ली, तो यहां पे कल चाइना को भी जवाब, क्योंकि रशिया और चाइना एक पेज पे सर नजर आ रहे हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। तो ऐसा नहीं लगता कि कल ताइवान के साथ ये सारी चीजें हो सकती, क्योंकि वो भी चाइना का मुकाबला तो नहीं कर सकता, अगर देख लें जिस तरह रशिया है तकरीबन उसके आसपास चाइना भी है। देखें जी, कल क्या होगा इसका जो है ना, ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक जी है ना। तो कल जब आएगी तो फिर कल की बात कल करेंगे। जी फिलहाल जी तो ये है कि इस वक्त सोचना हमें ये चाहिए कि इंडिया जो है उसके लिए तो एक मिसाल कायम हो गई है यूक्रेन की। आप देखें ना, रूस ने जो यूक्रेन की दो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही यस थी डोंस्क में और लुहांस्क में, उनकी हुकूमतों को तस्लीम किया, रिपब्लिक को तस्लीम किया, और रिपब्लिक को तस्लीम करने के बाद उनकी रिपब्लिक की दावत पर वो गए हैं, जी। ठीक है ना। राइट। तो इंडिया के लिए अब होता ये है कि अदालत में जब आप कोई मुकदमा लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए वकील जो है वो पुरानी किताबों के पुराने सफों में से केसेस पुराने निकालता है। केसेस जी के हवाले निकालता है, जी जी ठीक है ना, और कहता है कि उस वक्त ये हुआ था और अदालत ने ये फैसला किया था इस जी रोशनी जी। में। तो आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है और जो जिस तरह से उन्होंने इनकी जो डॉन है और एक और उसका नाम है लुन्स्क, जी जी। उनकी सरकारों को जैसे तस्लीम किया है, कल इंडिया पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की जो अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाइल बनती है तो उसको भी हम्म। तस्लीम करने का हक रखता होगा, रखेगा। लेकिन
अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मिसाल दी जाती है कि जी फला दुनिया के इस मुल्क में ये हुआ था। ये आपकी बात मैं यहाँ बिल्कुल मैं एग्री इस बात से कर रहा हूँ। लेकिन सर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या यूक्रेन है कि मतलब हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है? क्योंकि रशिया एक और चीज़ है। हिंदुस्तान के पास भी ताकत है लेकिन रशिया जितनी ताकत या चाइना या अमेरिका जितनी ताकत इन 3 ममालिक के पास जितनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क के पास है। देखो भाई फखर यूसुफजई भाई, बात ये है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जब इंटरफेयर करता है या अपना कब्जा शुदा इलाका वापस लेने के लिए पेशकदमी करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। उसमें इंटरनल जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसको सामने रखना पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल जो आपका रीजनल पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको, और फिर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियो। जी। तो इस वक्त जो नेटो का जो किरदार है वो तो साफ नजर आ रहा है कि नेटो जो है वो सवाए ये कहने के कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं और बयानात देने के या फाइनेंशियल जो CNN और उनके मीडिया इदारे के हैं उनको जरिए बंद शोर कर। डालने के, नेटो तो कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा लिहाजा सर। ऐसी सूरत हाल में अगर इंडिया जो है वो पेशकदमी करता है और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है जी तो जी उसका केस तो पहले यूनाइटेड नेशन में एक लेजिटिमेट क्लेम है उसका, पाकिस्तान का तो जी क्लेम जी। नहीं है। हाँ यूएन ने हाँ कहा है कि पाकिस्तान अग्रेसर है, अपनी फौजें निकाले। तो हाँ हाँ। ऐसे में मेरा ये अपना तजिया ये है कि दुनिया कुछ नहीं कहेगी, चाइना भी मैक्सिमम एक बयान डाल देगा कंडेमिनेशन का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती दुनिया। अच्छा सर, एक एक चीज और है यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान के साथ नो डाउट रशिया के भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, इस जी वक्त जी। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन सर जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं, अमेरिका ने बड़ा वो किया, यूरोपीय यूनियन ने बड़ा कुछ किया, गैस और ऑयल वहां से जाता है पूरे यूरोप तक, शायद यूके तक आता है, बिल्कुल लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। इट्स मीन सर कि अगर आपकी जंग होती है तो आप अपने सर पे लड़ेंगे, कोई अमेरिका नहीं आता किसी को हेल्प करने के लिए, न चाइना से कोई एक्सपेक्ट करे और न अमेरिका और रशिया से कोई एक्सपेक्ट करे। ये तो फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है। बिल्कुल, आपने सही तज्जिया किया और बहुत अच्छा तज्जिया किया है। आप समझ गए बात को कि अब एवरीबॉडी इज ऑन देयर ओन, दैट्स अपने इट। सर के ऊपर है, अपने सर के ऊपर है। हाँ। ठीक है। अच्छा बस एक आखिरी आपसे पूछना ये था कि इस वक्त आप क्योंकि वहां पे मौजूद, एक तो ये कि इंटरनेशनल हालात, स्पेशली अगर महंगाई को हम देख ले या बाकी क्राइसिस को हम देख ले, कोविड की वजह से और थी, लेकिन अब जंग की वजह से उस पर मजीद असर पड़ा है पिछले 2-3 दिनों से। जिस तरह मार्केट्स क्रैश हुई हैं और बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए हैं, फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब हुआ है जो इन इलाकों से गुजर रहा है। क्या लगता है कि मतलब नेक्स्ट 3 डेज में या 5-7 डेज में कोई सेटलमेंट हो सकती है? क्योंकि यूक्रेन तो रशिया का मुकाबला सर किसी सूरत भी नहीं कर सकता, और जो बाकी वहां के बड़े हैं, जो बड़े सिविलाइज लोग हैं, यूनाइटेड नेशन है, मैं तो उसको व्हाइट एलिफेंट कहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आता मुझे, क्योंकि यूक्रेन के आम लोगों की उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। फखर देखो, ये इस वक्त जो मैं आखिरी जो मेरे पास खबर है वो ये है कि रूसी फौजें कीव जो है कीव में दाखिल हो गई हैं और पार्लियामेंट की बिल्डिंग से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पे हैं। तो हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। प्यूटन ने आज सुबह जो है वो यूक्रेन की आर्मी को कू करने का कहा है और कहा है कि यूक्रेन आर्मी अगर कू करती है तो फिर उसकी जो गवर्नमेंट होगी उसके साथ हम नेगोशिएशन करेंगे। और अभी भी प्यूटन ने कहा है कि हम नेगोशिएशन यूक्रेन के गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसके साथ भी करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने क्या जवाब दिया है? उसने कहा कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। तो मान लगता है कि नेगोशिएशन नहीं होगी। मार तो उन बेचारों को पड़ रही है ना, अमेरिका का हाँ क्या जा रहा है। हाँ। तो अब मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर, ये एक शॉर्ट वॉर है, ये ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 दिन में ये जंग वंग खत्म हो जाएगी, यूक्रेन में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर ये सिलसिला जो है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन और ये चलता रहेगा। लेकिन जंग जो है 3-4 दिन से ज्यादा और नहीं चलेगी। जी बिल्कुल सही है, खत्म कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और छोटी सी आपसे पूछना चाहूंगा कि चलें जंग तो नहीं होगी, लेकिन पुतिन क्या चाहते हैं कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट यूक्रेन में चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, जिस तरह पहले 1991 में उनका हिस्सा था, या मतलब अपनी तरह का कोई हुकूमत ऐसी चाहते हैं कि वो बस सिर्फ उनके साथ बातचीत करे और उनकी ताबे रहे? ये क्या मतलब चाहता क्या है पुतिन या रशिया? देखिए, प्यूटन क्या चाहता है
इससे ज्यादा हमें यह सोचना चाहिए कि रशियन डीप स्टेट क्या चाहती है। ओके। रशियन डीप स्टेट जो है वो ना तो यूक्रेन को अपना कब्जा करना चाहती है या सोवियत यूनियन की तरह हिस्सा अपना बनाना चाहती है, ना वो सेंट्रल एशियन रियासतों को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। ओके। उन्होंने 70-72 साल उनको साथ रखा है, उसके बाद उन्होंने आजादी मांगी, उन्होंने कहा जाए आप। राइट। जो रशियन डीप स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती वो ये है कि इसके जो इर्द गिर्द पेरिफेरी में जो ये रियासतें हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, ये नेटो के अलाकार बन के उस डीप स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल। इसकी श्योरिटी चाहता है प्यूटन, क्योंकि डीप स्टेट को प्यूटन जो है वो डीप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसकी श्योरिटी चाहते हैं। दैट्स इट, इससे बढ़ के कुछ नहीं। ये कभी भी ना होती जंग अगर अमेरिका ये कह देता कि या नेटो कह देता कि ठीक है जी हम यूक्रेन में नेटो को हम शामिल नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को नेटो में, तो कभी भी जंग ना होती। राइट राइट राइट, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सही है कि अमेरिका को ज्यादा शायद फायदा इस चीज से हो रहा है, और रशिया क्योंकि एक मेरे ख्याल बहुत अरसा हो गया था उन्होंने कोई जंग नहीं की, चीचनिया में कोई छोटी मोटी जंग उन्होंने लड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो जरा चेक भी कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में वो जरा ये भी चेक करना चाह रहे थे कि नाटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका कितने पानी में, शायद ये भी एक मैसेज था उनका। क्योंकि जिस तरह कल न्यूयॉर्क टाइम ने एक वीडियो शेयर की है व्लादिमीर पुतिन की, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों ने कोई इंटरफेरेंस की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तारीख में याद रखा जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक और डेंजरस किस्म का मैसेज है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। It's always a pleasure to be with you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।